हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, रीजनिंग में आज हमारा छठा चैप्टर शुरू हो रहा है और इस छठे चैप्टर का नाम है डाइस अर्थात पासा। फ्रेंड्स, पासे का नाम लेते ही मेरे दिमाग में महाभारत के एक पात्र आते हैं जिनका नाम है शकुनी, जो दुर्योधन के मामा है, मामा शकुनी। अगर आपको थोड़ा बहुत महाभारत का ज्ञान हो तो आपको ज्ञात होगा कि जो मामा शकुनी थे उनके पास एक जादुई पासा था और उस जादुई पासे से वो जो चाहे वो नंबर ले आते थे। तो उस मामा शकुनी पर मुझे एक पोएम याद आ रही है, चलिए सुना देता हूँ। तो पोएम ये है कि पासों का खेल चालों का जाल, मामा शकुनी थे बेहद कमाल। हंसते हुए बुनते थे षड्यंत्र नए नए, इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी उनके झांसे में फंसते गए। जादुई पासे किस्मत के संग, अन्याय की रहा छल का रंग। जीत मिली पर सुख न रहा, महाभारत के युद्ध ने सब कुछ कहा। तो फ्रेंड्स, ये पोएम मुझे पासे पर याद आई। जैसे कि आप जानते हैं कि जो महाभारत के पात्र थे मामा शकुनी, उनके पास एक जादुई पासा हुआ करता था। तो चलिए, ये तो एक कहानी थी। हम आज के अपने चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 6, जिसका नाम है डाइस अर्थात पासा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पासा है, ये जो डाइस है, इस डाइस के आधार पर कितने टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, हम पहले ये समझते हैं। तो देखो डाइस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं टाइप। देखो, कुल 4 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं या बनते हैं इस पासे के आधार पर। कौन-कौन से टाइप हैं? अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट टाइप जब बनेगा जब हमारे पास केवल एक पासा होगा। जब एक पासा दिया हो, उसको हम कह देंगे ये हमारा टाइप फर्स्ट है। उसी प्रकार हमारा टाइप सेकंड कब बनेगा? जब 2 पासे दिए हों। जब 2 पासे दिए हों, तो उसको हम कह देंगे ये हमारा सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप कब बनेगा? जब 2 से अधिक पासे दिए हों। 2 से अधिक पासे दिए हों, तो उसको हम कह देंगे ये हमारा थर्ड टाइप है। और फ्रेंड्स, हमारा जो अंतिम टाइप बनेगा, ये हमारा थर्ड टाइप था, आप यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिए। और हमारा जो अंतिम टाइप बनेगा अर्थात टाइप 4, वो बनेगा जब ओपन, अनफोल्ड या खुला पासा दिया हो। जब खुला पासा दिया हो। तो फ्रेंड्स, ये हमने समझा कि हमारे पासे के आधार पर 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। वो कौन-कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार तो वो होगा जब हमें एक पासा दिया गया होगा और दूसरा प्रकार होगा जब हमें 2 पासे दिए गए होंगे और तीसरा प्रकार होगा जब हमें 2 से अधिक पासे दिए गए होंगे और तीसरा टाइप होगा जब हमें खुला पासा दिया गया होगा, जिसको हम बोलते हैं ओपन डाइस या अनफोल्ड डाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टाइप फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। जब हमें एक पासा दिया गया होगा, उसको समझते हैं कि किस टाइप के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो टाइप फर्स्ट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट पर चलने से पहले ये मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा यूट्यूब पर चैनल सतीश अकेडमी ऑनलाइन के नाम से है। इस सतीश अकेडमी ऑनलाइन पर देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में जीएस पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स अपडेट कराया जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और टेस्ट सीरीज भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे देश में होती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपने को साकार करें। तो फ्रेंड्स, इसी अपील के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने टाइप फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखो, टाइप फर्स्ट की हम बात करें तो मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। अच्छा, पहले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 तरह के डाइस होते हैं। पासे के प्रकार, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो पासे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पासे के प्रकार, हमारे पास 2 तरह के पासे होंगे। पासा मतलब डाइस
आपने बचपन में लूडो खेली होगी, कुछ तो अभी भी खेलते होंगे मोबाइल में गेम, जुप्पी। चलिए, तो हमारे पास दो तरह के डाइस होंगे। एक तो हमारे पास होगा मानक पासा, इस मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा हमारे पास होगा सामान्य पासा, इसको सामान्य को बोल देंगे इंग्लिश में जनरल, जनरल डाइस अर्थात सामान्य पासा। तो फ्रेंड्स बात यह है कि इस मानक पासे को कैसे समझेंगे कि हमारा जो पासा है, जो हमें पासा दिया गया है वो मानक पासा है, हमें कैसे पता चलेगा? और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पासा दिया गया है वो सामान्य पासा है? देखो ये सामान्य सामान्य मैंने दो बार लिख दिया, ये सामान्य पासा है। तो बस हमें इतनी बात समझनी है कि हमें यह पता करना है कौन सा डाइस सामान्य होगा और कौन सा डाइस मानक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले करते हैं मानक पासे की बात। तो यहाँ पर एक लाइन आप लिख लीजिए, विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है मानक पासे में। जो विपरीत संख्याएं होंगी उनका योग 7 होगा। विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है, अभी समझेंगे हम। और सामान्य पासे का मतलब क्या हुआ? सामान्य पासे का मतलब हुआ किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 होगा, या अगल बगल कह लेंगे, अगल बगल की संख्याओं का योग 7 होगा। चलो फिलहाल मैं ये लिख देता हूं, किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 होगा। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 हुआ तो हम कह देंगे सामान्य पासा है, और अगर विपरीत वाली संख्याओं का योग 7 हुआ तो हम कह देंगे मानक पासा है। अब फ्रेंड्स हमने मानक के प्रकार समझ लिए, हमने पासे के प्रकार समझ लिए, पर ये पासा क्या भला है ये तो बता दो एक बार। तो देखो हमने बचपन में लूडो खेल ली है, तो इस लूडो का एक डाइस होता था जिसको बोलते थे गोटी, गोटी काटने वाले थे बचपन में हम। तो जब नहीं कट पाती थी तो सीधा उठा के विजय वाले उसमें डाल देते थे, विजय हो गई। गोटी जब कट जाती थी तो उसको बंद करने के बजाय सीधा विजय वाले उसमें डाल देते थे कि हमारी ये विजय हो गई। तो वो जो दाना होता था जिसको दाना बोलते थे या गोटी, गोटी तो वो होती थी जो हमारी चलने वाली होती थी, तो जो दाना होता था जिसको पासा बोलते हैं, उसमें कितने अंक होते थे? 6। देखो इस टाइप का वो होता था। मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पासा क्या होता था। देखो ये वो पासा होता था, इस पर 6 अंक होते थे लिखे हुए। कौन कौन से अंक होते थे? एक तो होता था 1, और 2, 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर सोच लीजिए 5, और कहीं पर इधर इसके पीछे जो हमें दिख नहीं रहा वो 6। तो कुल मिलाकर हमारा जो पासा होता है या जो लूडो की गोटी होती है उस पर टोटल 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। उसी पासे की हम बात कर रहे हैं। तो ये पासा हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा हम उसे कहेंगे जब विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा, और सामान्य पासा उसे कहेंगे जब अगल बगल अर्थात किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने टाइप फर्स्ट पर। और टाइप फर्स्ट क्या था? जब हमें एक पासा दिया गया हो उसको हमने टाइप फर्स्ट कह दिया था। तो देखो आपके सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न में आपसे कहा गया है कि दिए गए पासों में मानक एवं सामान्य पासा बताओ कौन कौन सा होगा। ये आपको ये नीचे बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों में हमें बताना है कौन सा पासा मानक है अर्थात स्टैंडर्ड है, और कौन सा पासा सामान्य है अर्थात जनरल है, हमें ये बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था, हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 नजर आ रहा है क्या आपको इसमें? देखो 1 और 2 3, और 1 और 3 4, और 3 और 2 5। तो इसमें किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 7 नहीं है। तो अब हम कह देंगे देखो विपरीत, विपरीत कभी भी चित्र में एक साथ नहीं होंगे दोनों। जैसे 3 का विपरीत टोटल हमें पता है, टोटल 6 पासे होते हैं। तो जब हम विपरीत निकालेंगे, एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, चलो यहीं पर लिख लीजिए, नोट करके कि विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है।
जैसे मैंने यहाँ पर मानक पासे के बारे में लिखा था, किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 होता है और विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। ये तो मैंने लिखवा ही दिया, तो मैं नोट क्यों लिखवा रहा हूँ आपको। चलिए, बस यही बात मुझे आपको समझानी थी। तो अब देखो, यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 नहीं है। अगर यहाँ पर किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 7 हो जाता तो हम कह देते ये हमारा पासा सामान्य पासा है। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 नहीं है तो ये कौन-सा पासा हो गया? ये मानक पासा हो गया, क्योंकि जो 2 है इसके विपरीत 5 होगा। विपरीत कभी भी अगल-बगल में एक साथ नहीं दिखेंगे आपको। 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि हमें पता है विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। तो अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी 6 हो जाएगी। भाई, विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा, तो एक संख्या तो 1 है, दूसरी हमें पता नहीं और इनका योग 7 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 7 में से 1 घट जाएगा, तो दूसरी संख्या 6 होगी कि नहीं? तो ये हमने कह दिया मानक पासा है। प्रश्न नंबर 1 मानक पासा है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। मानक पासा है या सामान्य पासा है? जोड़ो किन्हीं दो संख्याओं का योग तुम्हें 7 नज़र आ रहा है क्या? किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 नज़र आ रहा है? बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। देखो, 3 और ये 4 दोनों 7 होंगे कि नहीं होंगे? तो दो संख्याओं का योग 7 आ गया है, तो हम इसको कह देंगे ये हमारा सामान्य पासा है, अर्थात जनरल पासा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। देखो, किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 आ रहा है क्या? 1 और 5 6 होता है, 5 और 3 8 होता है, 3 और 1 4 होता है, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 7 नहीं है। इसका मतलब हमारा ये मानक पासा है, अर्थात विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा। जैसे कि 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। तो ये हमारा मानक पासा हुआ, अर्थात स्टैंडर्ड पासा हुआ। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। बताओ, ये कौन सा पासा आपको नजर आ रहा है? देखो, ये सामान्य पासा है, क्योंकि 1 और 6 दोनों का योग कितना है? 1 और 6 7 होते हैं। दोनों का योग 7 है, तो इसलिए हम ये कह देंगे कि ये हमारा सामान्य पासा है, अर्थात जनरल पासा है। चलिए 6 में देखते हैं ये कैसा पासा आपको नजर आ रहा है। देखो, यहाँ पर भी 1 है और 6 है। किन्हीं भी दो संख्याओं का योग अगर 7 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा जो पासा है, जो डाइस है, वो सामान्य है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 नहीं है तो हम कह देंगे ये स्टैंडर्ड पासा है, अर्थात मानक पासा है। जो विपरीत संख्या है उनका योग 7 होगा। देखो, चलो लास्ट वाला प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न कभी, हालांकि बहुत हल्का सा प्रश्न माना जाता है मानक और सामान्य पासे में अंतर करने के लिए, पर चूंकि हमारी चैप्टर की शुरुआत है तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मानक पासा किसे कहेंगे और सामान्य पासा किसे कहेंगे। तो बताओ, ये जो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें ये जो हमें दिया है ये पासा है, ये बताओ ये सामान्य है कि मानक है? तो देखो, इसमें हमें किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 नजर नहीं आ रहा है। भाई, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, बिल्कुल आ गया, 7 नजर आ रहा है। तो जब 7 नजर आ रहा है तो हम इसको कह देंगे ये हमारा जनरल पासा है, अर्थात ये भी हमारा सामान्य पासा है। तो बताइए दोस्तों, किसको नहीं समझ में आया सामान्य पासा और जनरल मानक पासे में अंतर? देखो, एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जो मानक पासा है, उस मानक पासे में जो विपरीत संख्याएं होती हैं उनका योग 7 होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जो विपरीत संख्याएं होती हैं, विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है मानक पासे में। और जो सामान्य पासा होता है उनमें किन्हीं दो, अर्थात अगल बगल की संख्याओं का योग 7 होता है। तो हमें जो पासा दिया जाएगा, हमें उसे देखकर ये बताना है कि हमारा ये पासा मानक है या सामान्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत आसानी से ये समझ लिया है कि मानक पासा किसे कहेंगे और सामान्य पासा किसे कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे से प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो, विपरीत निकालना। हमें ये एक पासा दिया है, ये पासा है। देखो, इसको ऐसे बनाने में समस्या होती है, किताबों में अधिकतर ऐसे ही मिलेगा। इसको बार बार ऐसे बनाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और समस्या भी होगी, और फिर इन पे नंबर लिखना अपने आप में एक महाभारत हो जाता है, क्योंकि मैंने महाभारत का आपको उदाहरण दिया। तो इस पासे को हम ऐसे ना बना के सीधा सीधा ऐसे बना देते हैं, क्योंकि एक बार में हमें 3 ही नंबर दिखते हैं। तो ये हमारा पासा है और इस पासे पर हमें 3 अंक नजर आ रहे हैं।
1, 2 और 3 और हमसे ये पूछा है कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पास पासा है ये हमारे पास, इसमें 3 अंक हमें दिए हैं 1, 2 और 3 और हमसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा? तो बताइए ये जो पासा है, ये जनरल है कि सामान्य है? सबसे पहले यही चेक करना है, जनरल है या सामान्य है? देखो सामान्य तो तब होगा जब किन्हीं 2 संख्याओं का योग 7 होगा, तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग हमें 7 नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो सामान्य पासा तो नहीं है, ये हमारा मानक पासा है, इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो अब जब ये मानक पासा है तो हमसे पूछा है 4 के विपरीत बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? 1 सेकंड गाइस। तो 4 के विपरीत हमने ये सीख रखा है कि जो हमारा पासा होता है ये 1 सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, तो चूंकि हमारे पास ये मानक पासा है, हमने यहाँ पर लिखा चूंकि मानक पासा है, इसलिए जो विपरीत संख्या है उनका योग क्या होगा? इसलिए विपरीत संख्याओं का योग कितना होगा? 7 होगा कि नहीं? तो एक संख्या तो 4 है, हमें 4 के विपरीत बताना है, तो हमने मान लिया दूसरी संख्या x या क्वेश्चन मार्क है, इनका योग 7 होगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 4। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 3। अर्थात 4 के विपरीत 3 होगा। ये मैंने आपको सोल्व करके बताया। बहुत ही सामान्य सी बात है भाई, जब हमें पता है विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा, उनमें एक संख्या 4 है तो दूसरी 7 होगी। ये इतना बड़ा हमें ये 2-3 लाइनों में प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने आपको समझाया, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि जो स्टैंडर्ड पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा, अर्थात जो मानक पाइस होगा, पासा होगा, उनमें दोनों अंकों का योग 7 होगा। एक संख्या 4 है तो दूसरी बतानी है तो दूसरी 3 होगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये जो हमें पासा दिया है 2, 4 और 6, इसमें 3 अंक नजर आ रहे हैं, इसमें नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? नीचे वाली सतह का मतलब है ये जो 4 है ऊपर, इसके विपरीत। भाई ये तो बताना है सबसे नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो नीचे की सतह का मतलब है 4 के विपरीत। क्योंकि देखो 2, 4 और 6 इनको आपस में हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा। हमारा सबसे पहला काम यही चेक करना है कि जो हमारा पासा है, ये जो दिया है, क्या ये सामान्य है या ये मानक है? तो बताइए ये पासा सामान्य है या मानक है? तो ये पासा भी मानक है। क्यों मानक है? क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 7 नहीं है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 हो जाता तो हम कह देते ये सामान्य पासा है। तो जब किन्हीं दो संख्याओं का योग 7 नहीं है तो हमने कह दिया कि ये हमारा जो पासा है ये क्या है? मानक पासा है। चूंकि दिया गया पासा मानक है, इसलिए हमसे पूछा नीचे वाली सतह पर क्या होगा। नीचे वाली सतह कौन सी होगी? जो 4 के विपरीत होगी। तो इसलिए 4 के विपरीत क्या होगा बताइए? जब विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा, एक संख्या 4 है तो 4 के विपरीत 3 होगा नीचे वाली सतह पर। क्योंकि ऊपर वाली सतह पर ये 4 है कि नहीं है? यहाँ पर ये ऊपर ही तो है 4। तो इसके जस्ट नीचे अर्थात इसके विपरीत क्या होगा? तो इसके विपरीत हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा मानक और इसका खेल। फ्रेंड्स इसके हमारे जो ऑप्शंस है कुछ गड़बड़ हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, हमसे तो पूछा है, ये पासा दिया है और इस पासे में हमसे ये पूछा है कि बताइए 3, 4, 5 ये हमें इस पे अंक नजर आ रहे हैं इस पासे पे, और हमसे ये पूछा है कि ये बताओ 3 के विपरीत क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक सेकेंड, अगर मैं कुछ कोशिश करूं इसको ठीक करने की तो देखता हूं हो जाता है क्या। शायद नहीं। एक हम्म नहीं, क्योंकि नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा पूरा सिस्टम हमारा गड़बड़ हो गया, फाइल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। हमसे पूछा है कि ये जो पासा हमें दिया है, ये वाला,
इसमें 3 के विपरीत क्या होगा? तो पहला हमारा काम ये है कि इसको चेक करना है ये पासा हमारा मानक है या सामान्य है। तो देखो 3 और 4 7 होते हैं, तो इसलिए हमारा ये पासा सामान्य है। तो जब सामान्य पासा होगा, तो हमसे पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत वो सभी संख्याएँ होंगी जो इसमें नहीं दी गई हैं। तो 3 के विपरीत बताओ इसमें क्या-क्या नहीं दिया गया है? 3 के विपरीत क्या-क्या हो सकता है? इसमें देखो 3, 4 और 5 दिया है, तो क्या-क्या नहीं दिया इसमें? तो 3 के विपरीत 1 नहीं दिया, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक होगा। हम पक्का नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन इन तीनों में से ही कोई एक होगा। तो क्या समझे? हम ये समझे कि जब हमें पासा दिया गया हो और वो सामान्य पासा हो, अर्थात सामान्य का मतलब किन्हीं 2 संख्याओं का योग 7 हो और फिर उनमें से हमसे पूछे, जैसे यहाँ से हमसे 5 भी पूछता कि 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत भी इन्हीं तीनों में से कोई एक अंक होगा। 4 के विपरीत भी इन्हीं तीनों में से कोई एक अंक होगा। तो जब सामान्य पासा होगा, तो जो इस पासे में जो अंक नहीं दिए गए हैं, वो सारे अंक इनके विपरीत होंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइप फर्स्ट था। चलिए चलते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप फर्स्ट बहुत ही आसान था। अब देखो टाइप सेकंड किसे कहते हैं हम? जब 2 पासे दिए हों। मैंने आपको शुरू में बताया था टोटल 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं हमारे इस डाइस वाले चैप्टर में। टाइप फर्स्ट केवल जब एक पासा दिया गया हो, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है, बहुत ही आसान होता है। उसमें हमसे मानक पासा पूछेगा, सामान्य पासा पूछेगा या फिर विपरीत पूछ लेगा। अब देखो थोड़ा-सा लेवल बढ़ा हमारे प्रश्न का। टाइप सेकंड जब 2 पासे दिए गए होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इस टाइप सेकंड में जब हमें 2 पासे दिए जाते हैं तो इसमें हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस तो हमारे पास जब बनता है, जब 2 पासे दिए गए हों और उन दोनों में केवल और केवल एक संख्या कॉमन हो। पासे 2 दिए गए होंगे और दोनों पासों में एक संख्या कॉमन होगी, तो हमारा वो एक केस बनेगा। उसी प्रकार दूसरा केस वो बनेगा जब 2 पासे हों और दोनों पासों में 2 संख्या कॉमन हो, उसको हम कह देंगे केस 2। और तीसरा केस हमारा जब बनेगा, जब दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन ना हो। तो फ्रेंड्स हम फिलहाल पहला केस लेकर चल रहे हैं, जब 2 पासे दिए गए होंगे और दोनों पासों में कोई एक संख्या कॉमन होगी। केस फर्स्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन टाइप सेकंड हमने शुरू कर दिया है जब 2 पासे दिए गए होंगे और केस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जब केवल एक संख्या दोनों में कॉमन होगी। जैसे कि ये आपके सामने प्रश्न दिया है, एक पासा ये दिया है और दूसरा पासा ये दिया है। देखो एक पासा ये है और ये दूसरा पासा दिया है और इन दोनों पासों में हमसे पूछा है कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनके विपरीत बताना है क्या होगा? प्रश्न समझे? 2 पासे दिए हैं, एक पासा ये है, ये वाला एक पासा है और ये दूसरा पासा है। इन 2 पासों को देकर हमसे पूछा है कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, अर्थात 1 से लेकर 6 तक के सभी संख्याओं के विपरीत बताओ कौन-सी संख्या होगी? तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा केस फर्स्ट है, जब एक संख्या कॉमन होगी, तो बताइए इन दोनों पासों में आपको कौन-सी संख्या कॉमन नज़र आ रही है? पहले पासे में और दूसरे पासे में कौन-सी संख्या कॉमन नज़र आ रही है? देखो यहाँ पर 2, 3 और 5 है, यहाँ पर दूसरे पासे में 3, 6 और 1 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो कॉमन है दोनों में, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया 3। जैसे कि हमारे पास दोनों पासों में 3 कॉमन है। अब इस पहले पासे को पकड़ लो, 3 कॉमन है हमारे पास ये रहा। अब क्लॉकवाइज़ चलो, घड़ी की दिशा में। 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद आएगा 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या आएगा? 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। इस पहले पासे का काम खत्म। अब दूसरे पासे में आ जाओ। हमने 3 जो कॉमन है उसको तो पकड़ लिया है और क्लॉकवाइज़ चलो घड़ी की दिशा में, तो 3 के बाद क्या आएगा? 6, तो यहाँ 3 के बाद 6 प हमने लिख दिया और 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद 1 आएगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखिए, ये हमने कॉमन पकड़ लिया है 3, ये कॉमन पकड़ने के बाद जब हमने क्लॉकवाइज़ चले दोनों में, तो ये जो 5 और 6 है, ये एक-दूसरे के विपरीत होंगे और ये जो 2 और 1 है, ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत होंगे। अब बताइए, ये 3 टोटल 6 संख्याएँ होती हैं 1 से लेकर 6 तक, 5 हमारे सामने है, तो कौन-सी छठी संख्या बची?
वो छठी संख्या बची 4, तो जो बची वो इस 3 के विपरीत होगा। 4 ही बची तो 4 3 के विपरीत होगा। तो हमसे पूछा था इनके आपस में एक-दूसरे के विपरीत कौन-कौन होगा? तो देखो अगर मैं शुरू से लिखूँ, विपरीत संख्याएँ एक-दूसरे के कौन-कौन सी होंगी? तो 3 के विपरीत 4 होगा या ये कह लो 4 के विपरीत 3 होगा। उसी प्रकार ये जो 5 और 6 हैं, ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत होंगे और ये जो 2 और 1 है, ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत होंगे। हमसे प्रश्न में यही पूछा था, हमारा आंसर आ चुका है। बताइए फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई? देखो एक बार और बता देता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार मैं सबको इनको मिटा देता हूँ। हमसे ये पूछा था हमें 2 पासे दिए और 2 पासे देने के बाद हमसे पूछा कि ये बताओ, ये जो 2 पासे हैं, इनमें सभी के विपरीत बताना है। 1 से लेकर 6 तक के कौन-कौन सी संख्या आपस में विपरीत होंगी, ये बताना है। तो हमारा एक केस फर्स्ट है, मैंने आपको शुरू में बताया था, हमें वो संख्या पकड़नी है जो दोनों पासों में कॉमन होगी। तो बताओ दोनों पासों में आपको क्या कॉमन नज़र आया? दोनों पासों में 3 कॉमन नज़र आया। तो जो कॉमन है हमने इस कॉमन को यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है तो हमने 3 को लिख लिया। अब पहले पासे को पकड़ लो, ये पहला पासा है। 3 कहाँ है? ये रहा। अब इस 3 से घड़ी की दिशा में चलो। 3 के बाद क्या है? 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो। 5 के बाद 2 है, 2 लिख दो। पहले पासे का काम खत्म। अब दूसरे पासे में 3 के बाद क्या है? 6 घड़ी की दिशा में, तो 3 के बाद 6 लिख दो और 6 के बाद है 1। तो अब ये जो हमारे पास संख्या बची, ये बनी जो है, ये एक-दूसरे के विपरीत होंगे। और अब इनमें से कौन-सी संख्या बची छठी? वो बचा 4, तो ये 4 इस 3 के विपरीत होगा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये विपरीत संख्या कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर अब आएगा। देखो प्रश्न नंबर 2 में हमें फिर से कहा है ये 2 पासे हमें दिए हैं। एक पासा ये दिया गया है और दूसरा पासा ये दिया है। हमसे ये पूछा है कि मैं पहले चित्र में नीचे की सतह पर कौन-सा अंक होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें 2 चित्र दे दिए और अगर इस चित्र को मैं पहला चित्र कह दूँ, इसको दूसरा चित्र कह दूँ, तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि पहले चित्र में नीचे की सतह पर कौन-सा अंक होगा? तो बताइए नीचे की सतह कौन-सी होगी? इस 3 के विपरीत होगी कि नहीं? भाई ऊपर की सतह पर कौन है? 3 है। तो इस 3 के जो विपरीत होगा वो नीचे की सतह पर होगा, तो हमें कुल मिलाकर ये बताना है कि 3 के विपरीत कौन होगा? तो बताइए कैसे बताएँगे? हमारा सबसे पहला काम है इन दोनों पासों में कॉमन ढूँढना। आपको कोई सी संख्या कॉमन नज़र आ रही है क्या? देखो यहाँ पर 2, 3 और 4 है, यहाँ पर 4, 6 और 5 है, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। दोनों में 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको पकड़ लो। तो हमने 4 को पकड़ लिया। चलो यहाँ पर कहाँ पर लिखना चाहिए मुझे 4? चलो यहाँ पर लिख दिया, थोड़ी-सी जगह है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, क्योंकि 4 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब पहले चित्र में घड़ी की दिशा में चलो, तो 4 के बाद 2, तो यहाँ पर लिख दो 2 और 2 के बाद क्या है? 2 के बाद है 3, तो यहाँ पर 3 लिखो। पहले चित्र का काम खत्म। अब दूसरे चित्र में आ जाओ। घड़ी की दिशा में चलो। 4 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या है? 5, तो 4 के बाद 6 है और 6 के बाद है 5। तो देखो ये एक-दूसरे के विपरीत होंगे और ये एक-दूसरे के विपरीत होंगे और जो इनमें बच गया, भाई टोटल 6 नंबर हैं, 6 में से हमारे पास 5 आ चुके हैं। 1 कौन बचा? 1 बचा 1, तो जो 1 बचा वो 4 के विपरीत होगा। पर हमें हमारे प्रश्न के हिसाब से ये बताना था कि पहले वाले चित्र में नीचे की सतह पर कौन होगा? तो जो पहला वाला चित्र है, यहाँ पर ऊपर की सतह पर 3 है। देखो मैं आपको चित्र ये मिटाकर बता दूँ, तो ऊपर की सतह पर 3 है, तो 3 के विपरीत जो संख्या होगी वो नीचे की सतह पर होगी। तो हमें इनडायरेक्टली 3 के विपरीत बताना है, 3 के विपरीत कौन है? तो 3 के विपरीत कौन है? 5, अर्थात हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। बताइए दोस्तों ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा है ये 2 पासे दिए फिर से, ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है। हमसे कहा है इन दोनों पासों के आधार पर निम्न में से कौन-सा पासा बनेगा और कौन-सा नहीं बनेगा? हमें ये बताना है। भाई 2 पासे हमें दिए हैं और हमसे पूछा है इन दोनों पासों के आधार पर
कौन सा पासा बनेगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी फाइल हमारी करप्ट हो गई है, इसलिए आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना। हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि हमें दो पासे दिए हैं, एक तो ये दिया है, एक ये दिया है। तो हमसे ये पूछा है कि इन दोनों पासों के आधार पर ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इनमें से कौन सा पासा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, हमें ये बताना है। तो देखो, हमारा सबसे पहला काम है विपरीत निकालना। तो ये जो हमारे पास दो पासे दिए हैं, इनमें हम विपरीत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले ये चेक करो कि इनमें कोई कॉमन नजर आ रहा है क्या। बिल्कुल, देखो 6 यहाँ पर भी है, इस पासे में 6 है और इस पासे में भी 6 है। तो जो कॉमन है उस कॉमन को हमने यहाँ पर लिख लिया 6। अब पहले चित्र में घड़ी की दिशा में चलना शुरू करो 6 से। भाई 6 कॉमन है तो 6 से चलो। 6 के बाद 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और 2 के बाद क्या है 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब दूसरे चित्र की बात करें तो 6 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, तो 6 के बाद क्या है 1 और 1 के बाद क्या है 3। तो बताओ, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और कौन बचा इनमें से? भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 बचा। तो ये 5 इस 6 के विपरीत होगा। तो फ्रेंड्स, अब देखो हमारे सामने इन दोनों पासों के आधार पर हमने विपरीत संख्या निकालनी है। अगर मैं इनको मिटा दूं एक बार, ये जो हमारे पास दो पासे थे, चलिए 6 भी मिट गया, मैं लिख दूंगा उसको। तो हमारे पास ये जो दो पासे थे, इन दोनों पासों के आधार पर हमने ये विपरीत संख्या निकाल ली है। 6 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 1 है और 4 के विपरीत 3 है। ये हमारी विपरीत संख्या है। अब देखो, हमें विकल्प चेक करने हैं। हमने ये सीखा है कि जो विपरीत संख्या है वो कभी भी अगल बगल में नहीं होगी। तो देखो, जैसे 6 के विपरीत 5 है, ऑप्शन नंबर ए को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर विपरीत संख्या अगल बगल में है। मतलब विपरीत संख्याएं एक चित्र में दोनों एक साथ नहीं होंगी। ना तो दोनों एक साथ होंगी, ना ही दोनों एक साथ गायब होंगी। तो हमारा ये वाला तो नहीं बनेगा। हमसे ये पूछा है कि कौन सा इनमें से पासा बनेगा। तो चूंकि इस वाले में दो विपरीत संख्या एक साथ आ गई है, वही 5 और 6 दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये पासा तो नहीं बनेगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। देखो, इसमें कोई विपरीत तो नहीं एक दूसरे के। देखो, 4 की बात करें, 4 के विपरीत 3 है, तो 3 भी नहीं है इसमें, ठीक है। 2 के विपरीत 1 है, 1 भी नहीं है। 5 के विपरीत 6 है, 6 भी नहीं है। तो हम कह देंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला पासा बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो विपरीत संख्याएं हैं, ना तो वो दोनों आई हैं और ना ही दोनों गायब हुई हैं। ना तो दोनों गायब होनी चाहिए, दो जो विपरीत संख्या है, और ना ही दोनों एक साथ आनी चाहिए। आप नोट करके ये बात लिख सकते हैं। नोट करके लिख लीजिए ये बात, अगर आप लिखना चाहें तो जो विपरीत संख्याएं होती हैं, वो ना तो दोनों एक साथ आनी चाहिए और ना ही दोनों एक साथ गायब होनी चाहिए। देखो, हमारा आंसर तो हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है। पर सी और डी को हम चेक करते हैं एक बार। देखो, सी की हम बात करें तो इसमें 4 है, 4 के विपरीत कौन है? देखो यहाँ पर 4 के विपरीत 3 है कि नहीं है? यहाँ पर ये, तो ये 4 के विपरीत 3 दोनों एक साथ विपरीत संख्या आ गई है कि नहीं? तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर देखो 1 और 2, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों आ गए हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। कुल मिलाकर जो विपरीत संख्याएं हैं वो पासे में एक साथ नहीं आएंगी और ना ही एक साथ गायब होंगी। तो हमारे पास केवल ऐसा ऑप्शन नंबर बी मिला जिसमें विपरीत संख्याएं नहीं है एक दूसरे के पास। तो ये जो हमें दो पासे दिए थे, हमसे प्रश्न पूछा गया था कि इन दो पासे के आधार पर, ये जो दो पासे हमें दिए गए हैं, इनके आधार पर कौन सा चित्र बन सकता है, कौन सा पासा बन सकता है। तो हमने बता दिया ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 में हमें 3 फिगर दिए हैं और हमसे ये कह दिया गया है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसके स्थान पर क्या आएगा। एक पासा हमें ये दिया है, दूसरा पासा हमें ये दिया है और तीसरा पासा हमें ये दिया है। और इस तीसरे पासे में इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो हमारे पास शुरू में दो पासे दिए गए हैं, हमारा सबसे पहला काम है इन दोनों पासों की सहायता से विपरीत निकालना एक दूसरे के। तो देखो, इनमें कोई एक संख्या कॉमन है क्या? बिल्कुल, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है।
तो जो कॉमन है उसको यहाँ पर लिख लो। 5 कॉमन है, हमने 5 यहाँ पर लिख लिया है। अब पहले चित्र में घड़ी की दिशा में चलो क्लॉकवाइज। 5 के बाद आता है 1, तो 1 को यहाँ पर लिख दो। 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद आएगा 3, तो 3 को यहाँ पर लिख दो। पहले चित्र का काम खत्म हो चुका है। अब दूसरे चित्र में आ जाओ। ये दूसरा चित्र है। कॉमन क्या है? 5। 5 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 आएगा, और 6 के बाद आएगा 4। तो ये एक दूसरे के विपरीत हुए, 1 और 6। उसी प्रकार ये 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हुए, और इसमें क्या बच गया? वो बच गया 2। तो ये 5 के विपरीत हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से, हमारा ये चित्र है इधर, जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको लाल पेन से बना देता हूँ ताकि आपको दूर से नजर आए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए फ्रेंड्स। देखो, दो, यहाँ पर इस चित्र में हमारे पास 2 और 3 है। 2 और 3 है, और ये जो हमने विपरीत संख्याएं निकाली है यहाँ पर 2 कहाँ है? ये रहा। इस 2 के विपरीत क्या है? 5 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत संख्या दोनों एक साथ थोड़ी हो सकती हैं। तो इसको हमने काट दिया, ऑप्शन नंबर बी को। भाई, हमने ये सीखा है कि विपरीत संख्याएं एक पासे में एक साथ नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर ये 2 है, और 2 के विपरीत हमने पता कर लिया 5 होता है, तो 5 तो नहीं आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह। उसी तरह जो हमारी 3 है, 3 के विपरीत क्या है? 4। 3 के विपरीत क्या है? भाई यहाँ पर देखो 3 है, 3 के विपरीत 4 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है 4, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले से 3 है और 3 के विपरीत 4। तो दोनों विपरीत संख्या इस चित्र में थोड़ी आ जाएंगी। अब हमारे पास बचा सी और डी, अर्थात 1 और 2। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह या तो 1 होगा या 2 होगा। दोनों में से कोई एक होगा। दोनों तो नहीं हो सकते। दोनों तो नहीं हो सकते। तो फिर हम कैसे कैसे बताएंगे कि क्या होगा? अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे। इसमें मैं इसको एक बार फिर से मिटा देता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लिख दिया है। अब हमारे पास जो लड़ाई है दो संख्याओं की है, 1 और 2। इस क्वेश्चन मार्क की जगह या तो 1 होगा या 2 होगा। हमें वही पता करना है कि क्या होगा। देखो, इसमें पहले और दूसरे चित्र में तुम्हें क्या संख्या कॉमन नजर आ रही है? एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको मैं, एक सेकेंड, कुछ फ्रेंड्स थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया है, सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया। एक सेकेंड में इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हाँ, हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह या तो 1 होगा या 2 होगा। हमें यही बताना है कि क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह देंगे कि जो 5 है, 5 के विपरीत 2 है। यहाँ पर हमें 5 तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। देखो, जो 1 और 2 में से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है। हम इसको कह देंगे दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है। हालांकि आपको ऐसा विकल्प नहीं मिलेगा। चलो, इस ऑप्शन नंबर, ये जो 1 है, इस 1 को, ये जो 2 है, इसको आप तुम चेक कर लीजिए। इस 2 को थोड़ा सा ऑप्शन में हम चेंज कर देते हैं। इस 2 को आप चेक कर लीजिए। बात तो वही हो जाएगी। चलो, ये रहने दीजिए। तो 1 और 2 दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 तो कैसे होगा? 2 तो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा सिस्टम हैंग हो गया था ना, तो इसलिए मेरा ध्यान बट गया है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भाई, इस चित्र में 2 तो पहले से ही है, तो 2 थोड़ी होगा। ये जो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा, इसमें 2 तो ऑलरेडी है। तो एक चित्र में 2 2 अंक 2 बार थोड़ी हो जाएगा।
तो 2 तो वैसे ही हट जाएगा, 1 बचा तो 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सब कुछ इरेज कर देता हूँ। देखो हमें ये 3 चित्र दिए और तीसरे चित्र में ये क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया कि बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जो 2 फिगर हमें दिए हैं, हमने इनमें कॉमन देखा, हमें कॉमन मिला 5। तो हमारा सबसे पहला काम है विपरीत संख्या निकालना। जो कॉमन है उसको हमने लिख लिया और पहले चित्र में हम क्लॉकवाइज चले, तो 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3 आया। ठीक है। उसी तरह दूसरे चित्र में हम क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। तो ये 1 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया और जो बचा 5, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत हो जाएगा 2। अब हमें ये बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो हमने ये सीखा कि विपरीत संख्याएं कभी भी एक चित्र में दोनों एक साथ नहीं आएंगी। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं 3, यहाँ पर 3 है, 3 के विपरीत क्या है 4, तो 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 3 पहले से ही है। 3 का विपरीत 4 होता है तो क्वेश्चन मार्क की जगह 4 तो नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पर 2 है, 2 के विपरीत क्या है 5, भाई यहाँ पर देखो 2 है, 2 के विपरीत 5 है तो 5 भी नहीं आएगा। और चूंकि यहाँ पर 2 पहले से ही है तो 2 तो वैसे भी नहीं आएगा। तो 1 बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी यही आएगा, अर्थात 1। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न को समझा होगा। प्रश्न नंबर 5 ये भी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रश्न हमें फिर से बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास दो चित्र हैं शुरू के, इन दोनों में आपको क्या संख्या कॉमन नजर आ रही है उसको पकड़ लो और उस कॉमन संख्या से विपरीत निकाल लो। तो देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, दोनों में 6 है कि नहीं है? तो इस 6 को हमने यहाँ पर लिख लिया, इस 6 के माध्यम से हम विपरीत निकालेंगे। तो देखो इस पहले चित्र में इस 6 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में तो 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद आएगा 3। उसी प्रकार दूसरे चित्र में 6 के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, 5 के बाद 1 लिख दिया। अब देखो ये 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, उसी तरह ये 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत है और ये बचा हमारे पास 6। कौन सी संख्या रह गई? 4। तो ये 4 इस 6 के विपरीत है। अब फिर से वही हमें वही लॉजिक लगाना है जो हमने पिछले सवाल में लगाया था। हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके विपरीत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 2 है शुरू में, 2 कहाँ है? ये रहा। इस 2 के विपरीत 5 है तो 5 नहीं होगा। उसके बाद 3 है, 3 कहाँ है? ये रहा। 3 के विपरीत 1 है तो 1 भी नहीं होगा। अब क्या क्या हमारे पास संख्या बची? हमारे पास बचा 4 और 6। अब लड़ाई है 4 और 6 की, या तो 4 होगा या 6 होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो इस टाइप का प्रश्न समझ लीजिए कि अगर अगर डाइस से कोई प्रश्न आया तो इसी टाइप का आता है। चलिए फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। तो हमारे पास दो संख्याओं की लड़ाई होती हमें दिख रही है और वो दो संख्याएं हैं 4 और 6। या तो 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है? या तो 4 या 6। तो अब हम क्या करेंगे? देखो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या है, यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी है? 2 और 3 है। तो और आपको कहाँ 2 और 3 नजर आ रहा है? ये इस वाले फिगर में 2 और 3 है, पहले वाले में। भाई यहाँ पर 2 और 3 है और ये इसमें भी 2 और 3 है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 2 है ऊपर है यहाँ पर, क्या यहाँ पर भी 2 ऊपर है? बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। विपरीत दिशा में है कि नहीं है? भाई अगर हम इस 2 से सपोज ऐसे समझे, देखो ऐसे बात समझ में आएगी। हम किसी एक संख्या को पकड़ रहे हैं, वो संख्या हमने पकड़ ली है 3। तो हम 3 से यहाँ पर जा रहे हैं 2 पर, तो घड़ी की उल्टी दिशा में गए। 3 से 2 पर गए तो घड़ी की उल्टी दिशा में गए कि नहीं गए? ठीक है। यहाँ पर 3 से 2 पर जा रहा है तो घड़ी की सीधी दिशा में जा रहे हैं, अर्थात यहाँ और यहाँ दोनों में विपरीत हो रहा है सिस्टम की नहीं, दोनों का प्रोसेस विपरीत है। तो हमारी संख्या क्या आती कॉमन? हमारी संख्या थी 6। तो 6 के विपरीत क्या है? 4। विपरीत वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पर 4। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये संख्या जैसे यहाँ पर हम
3 से 2 पर गए तो क्लॉकवाइज दिशा में गए। अगर यहाँ पर भी हम 3 से 2 पे क्लॉकवाइज दिशा में चले जाते, तो जो हमारी संख्या थी 6, जिसको हमने कॉमन लिया था, वही उत्तर हो जाती। चूँकि ये दोनों की दिशा में विपरीत मिली है, तो 6 का विपरीत क्या हुआ? 4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइज़। आप चाहें तो अपने हिसाब से नोट करके लिख लीजिए। ये जो हमने देखा घड़ी की दिशा में पकड़ के, क्योंकि 2 संख्याओं में लड़ाई हो गई यहाँ पर कि 4 होगा या 6 होगा। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमें चित्र ये दिया गया है जिसमें क्वेश्चन मार्क है, उसमें कौन-कौन सी संख्या है, उसमें 2 और 3 है। तो ये 2 और 3 कहाँ है? ये 2 और 3 इस वाले पहले वाले चित्र में है। तो बस हमने ये देखा, या तो 2 से चेक कर लो, 2 से 3 पे जाओ। देखो 2 से 3 पे जाएँगे तो यहाँ क्लॉकवाइज़ जाएँगे, और यहाँ पर 2 से 3 से जाएँगे तो एंटी क्लॉकवाइज़ जाएँगे। तो बात वही हो रही है, एक में क्लॉकवाइज़ जा रहे हैं, एक में एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी संख्या 6 कॉमन थी, उसके विपरीत क्या है? उसके विपरीत 4 है। तो हमारा विकल्प में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपने प्रश्न समझा होगा। चलिए, जो हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, बिल्कुल सेम जो भी हमने किया ऊपर वाला, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अब आ जाएगा। हमसे फिर से पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा? तो हमारा सबसे पहला काम है, जो शुरू के 2 चित्र हैं, उनको पकड़ना है और उनमें कॉमन देखना है क्या है। उस कॉमन को पकड़ने के बाद हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर मुझे ई नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी ई नज़र आ रहा है, अर्थात ई दोनों में कॉमन है। तो हमने ई को लिख लिया, और इस वाले चित्र में क्लॉकवाइज चलो, ई के बाद ए आया, और ए के बाद यहाँ पर क्या आया? बी। अब इसी प्रकार इस ई से यहाँ पर क्लॉकवाइज जाएंगे सी में, तो सी और सी के बाद क्या आएगा? एफ। तो क्या समझे? ए के विपरीत सी होगा और बी के विपरीत एफ होगा, और क्या रह गया? डी रह गया, वो इस ई के विपरीत होगा। तो हमने ये एक दूसरे के विपरीत संख्या निकाल ली है। अब हमें बताना है, ये जो हमारे पास तीसरा चित्र है ये वाला, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो फ्रेंड्स बताइए, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो यहाँ पर दिया है ए, तो ए कहाँ पर है आपके पास? ये रहा ए। ए के विपरीत क्या है? सी है। तो सी तो नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत वाले अक्षर कभी भी चित्र में दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और ना ही दोनों एक साथ गायब हो सकते। ये नियम है, आप इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए। ना तो विपरीत अक्षर एक साथ गायब होंगे और ना एक साथ आएंगे। अब देखो दूसरा हमारे पास बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी के अपोजिट क्या है? एफ है। तो एफ भी नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा डी और ई। देखो इस क्वेश्चन मार्क की जगह या तो डी आ सकता है या ई आ सकता है। फिर से वही पहले वाला सवाल बन गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन की लड़ाई है। हम कैसे पता करेंगे कि क्या आएगा? एक ऑप्शन हमारे पास, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं इसको पहले से थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। क्या क्या था हमारे पास? यहाँ पर तो था ई, और ये यहाँ पर था ऐसे। ठीक है। तो देखो, हमें जो क्वेश्चन मार्क बताना है उस वाले चित्र को फिर से देखो। यहाँ पर ए है और बी है। 2 अक्षर ए और बी आपको कौन से चित्र में नजर आ रहे हैं? ए और बी इसमें पहले वाले में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ए और बी है और यहाँ पर भी ए और बी है। तो फिर से जाओ, ए से बी पर जाओ। देखो, चलो इस वाले चित्र में जब हम ए से बी पर जाएंगे, तो बताओ एंटी क्लॉज वाइज जाना पड़ रहा है कि नहीं? ए से बी पर हम गए तो घड़ी की उल्टी दिशा में गए, और इस वाले चित्र में ए से बी पे जा रहे हैं तो घड़ी की सीधी दिशा में जा रहे हैं, अर्थात दोनों की दिशा विपरीत है। अगर दोनों की दिशा एक सी होती, तो हमारा जो यहाँ पर कॉमन था ई, ई तो कॉमन था ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह ई आ जाता। और चूंकि यहाँ पर दोनों की दिशा विपरीत है भाई, यहाँ हम ए से गए घड़ी की सीधी दिशा में बी पर, और यहाँ पर ए से बी पर आए घड़ी की उल्टी दिशा में, तो जो ई के विपरीत यहाँ पर है डी, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना कि ई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स, ये प्रश्न किसको नहीं समझ में आया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपकी परीक्षा में अगर डाइस से कोई प्रश्न बना तो इस प्रश्न को जरूर पूछा जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके डाइस से रिलेटेड पेपर में आएंगे। आगे भी हम केस 2 की बात करेंगे, जब हमारे पास 2 संख्याएं कॉमन होगी तो कैसे करेंगे।
फिलहाल ये जो प्रश्न नंबर 7 है, ये आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। आपके पास 3 डाइस हैं, डाइस अर्थात पासे। तो आपको ये बताना है कि इन 2 पासों के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन-सी संख्या आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आज का अंतिम सवाल है और अंतिम सवाल परंपरा के मुताबिक आपका एचडब्ल्यू होता है। आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कौन-सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और विदाई लेने से पहले एक बार आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएँ। अन्य लोगों से कराने के लिए आप इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।